हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ओ लेवल के बारे में जानेंगे। ओ लेवल क्या है, कहाँ से करें, कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हम आज आप लोग को देंगे। तो ओ लेवल क्या है? ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स है। जिस प्रकार हम लोग इंस्टीट्यूट से बेसिक, डीटीपी, पीजीडीसीए, डीसीए, एडीडीसीए आदि कोर्स करते हैं, उसी प्रकार ओ लेवल भी एक गवर्नमेंट कोर्स है। ओ लेवल जो है नीलित द्वारा कराया जाता है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कोर्स है। कई सारी वैकेंसी निकलती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे तो आप देखेंगे कभी कभी ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है। आप ग्रेजुएशन के साथ या 12th के साथ आपका ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है, तो वहाँ हमें ओ लेवल की डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है। तो ओ लेवल करने के लिए हम एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं और एक इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपको 12th पास अगर है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आप 12th पास है, 1 साल के एक्सपीरियंस है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। या आप ग्रेजुएशन हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर। इस कोर्स को आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं, कोई इसे 6 महीने के अंदर भी कर लेते हैं। मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश। आप इस कोर्स को हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। इस कोर्स को हम कहाँ से करें? इस कोर्स को करने के लिए आप इंस्टीट्यूट जाके भी कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो आपको पैसे पे ज़्यादा करने पड़ेगा, करीबन 10-15 हज़ार के करीब वो लोग ले लेते हैं। अगर डायरेक्ट आप करेंगे तो आपको बहुत कम खर्च में आपको हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 500, जिस समय आप रजिस्टर करेंगे उस समय आपको 500 पे करना पड़ेगा। और यही 500 जरूरी नहीं कि सिर्फ 500 आपको और आगे भी खर्च करने पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भी पे करना पड़ेगा। करीबन 4 से 5 हज़ार के करीब आपको टोटल खर्च हो जाएंगे। ओ लेवल कोर्स जो है पीजीडीसीए के करीब माना जाता है। अगर आपके पास पीजीडीसीए है तो आप इस कोर्स को मत कीजिएगा। और पीजीडीसीए भी क्या होता है, कोई जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं कि रिकोगनाइज्ड डिप्लोमा मांगते हैं। हम लोग क्या अगर इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं जो बेसिक डीटीपी या पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट तो दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो रिकोगनाइज्ड नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी से रिकोगनाइज नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि जब सिलेक्शन के समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस समय होगा उस समय हमें निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आपका डिप्लोमा है, आपको कुछ नॉलेज है कंप्यूटर का, आप घर बैठे बैठे ओ लेवल कोर्स भी कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आप अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो कंप्यूटर का डिप्लोमा के समय आप इसको दिखा करके क्वालिफाई आपको वो रख लेगा। इसलिए ओ लेवल आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके साथ साथ ओ लेवल करने के बाद आप ओ ए लेवल भी कर सकते हैं, बी लेवल भी कर सकते हैं, जो जो क्या होता एमसीए के करीबन हो जाता है। तो आप कंप्यूटर का टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते। ए लेवल या बी लेवल आपके पास है तो बहुत सारे पीजीटीटी का जो टीचर का वैकेंसी निकलता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस, 10 ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे कोर्स है। इसकी सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में M1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। M1 का जो सिलेबस का नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। M2 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। M3 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। M4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और M5 जिसे कहा जाता है R5, इसमें क्या होता है आपको जो चारों पेपर आपने दिए, चारों पेपर को मिला करके आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम, ये तो थ्योरी हो गया, आपको इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लिखित में आपको थ्योरी का एग्ज़ाम लिख करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल होगा, आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जिसमें चारों पेपर को मिला करके यहाँ प्रैक्टिकल M1, M2, M3, M4 चारों पेपर को मिलाकर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट
अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट वाले ही क्या करेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझा देंगे। अगर आप डायरेक्ट कर ले तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को आपको जो एमसीए किए हुआ है, एमसीए से आपको साइन लेकर उनको क्या करना है, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको साइन लेकर के आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो आपका 4 से 5,000 के करीब में आपका ओ लेवल कोर्स आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात है कि ये 1 ईयर के कोर्स है, लेकिन आप इसे 6 महीने में भी कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने के आप कभी आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करें, आपको 6 महीने के बाद या साल भर के बाद या 6 महीने में ही आप चारों पेपर को या पाँचों पेपर को आप एक साथ दे करके प्रोजेक्ट एक साथ सबमिट करके आप 6 महीने में भी इस कोर्स को कंप्लीट कर। लेकिन आपको 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भी आपको ये कोर्स 1 ईयर का ही माना जाएगा। अब कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद आपको नीलिट से एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ओ लेवल का, जिससे आप कहीं भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी है। आप इसके जगह ज़्यादा जानकारी चाहें तो आप ओ लेवल की नीलिट की वेबसाइट पर जाइए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।